Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books, page number 8, question number 11 of exercise 1b. We have completed this exercise up to question number 10. Let's start. Study the table carefully, then answer the given questions below. So a table is given. Population of major cities of Pakistan according to the 2017 census. उन्होंने कुछ स्टडी किया है 2017 में और पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ जो है उनकी पॉपुलेशन बताई हुई है। कराची की पॉपुलेशन 14,910,352 है, ठीक है। इसी तरह से लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर एंड कोयटा की पॉपुलेशन इनके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब उसने इस टेबल से हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने का बोला है। ए पार्ट इज़ हाउ मैनी मोर पीपल लिव इन कराची दैन इन रावलपिंडी। उसने पूछा कराची में कितने लोग ज़्यादा रहते हैं रावलपिंडी से। सो वी विल सब्ट्रैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ कराची। सो ए पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पीपल लिविंग इन कराची, या आप लिख सकते हो पॉपुलेशन ऑफ कराची इक्वल्स टू दिस। पॉपुलेशन ऑफ कराची लिखेंगे, देन पीपल लिविंग इन रावलपिंडी, और यू कैन राइट पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। टेबल से हमने वैल्यूज़ पिक की हैं जो उन्होंने हमें दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से पॉपुलेशन ऑफ कराची में से पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाउ मच मोर पीपल लिव इन कराची दैन इन रावलपिंडी। बी पार्ट इज़ आफ्टर फैसलाबाद विच सिटी हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। उसने पूछा है फैसलाबाद के बाद जो है वो पॉपुलेशन किस सिटी की ज़्यादा है, ठीक है। तो फैसलाबाद के बाद देखो, फैसलाबाद से ऊपर आ रही है लाहौर की पॉपुलेशन, ठीक है। फैसलाबाद के बाद लाहौर में ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो आफ्टर फैसलाबाद लाहौर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। देन ही आस्क्स हाउ मैनी पीपल ऑल टुगेदर लिव इन दिस सिटी एंड फैसलाबाद। अब जो हमने सिटी बताया यानी कि लाहौर, उसमें लाहौर में और फैसलाबाद में टोटल ऑल टुगेदर कितने लोग रहते हैं, ठीक है। उसने टोटल पॉपुलेशन पूछी है लाहौर की और फैसलाबाद की। सो टोटल मीन्स वी हैव टू ऐड द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, पीपल लिविंग इन लाहौर एंड पीपल लिविंग इन फैसलाबाद। सो वी विल राइट पॉपुलेशन ऑफ लाहौर equals to this, and then population of Faisalabad is this. Then we add both the populations and we get all together after adding these both. C part is what is the total population of Lahore and Rawalpindi. अब उसने कहा है कि पॉपुलेशन ऑफ लाहौर और रावलपिंडी को हमने ऐड करना है, यानी कि टोटल बताना है इन दोनों पॉपुलेशंस का। सो आप चार्ट से देखोगे जो टेबल उसने दिया है वहाँ पर लाहौर की पॉपुलेशन और रावलपिंडी की पॉपुलेशन, इन दोनों को अब हम लोग ऐड करेंगे। नाउ फ्रॉम द टेबल आई हैव पिक्ड द वैल्यूज़ पीपल लिविंग इन लाहौर इक्वल्स टू दिस नंबर एंड पीपल लिविंग इन रावलपिंडी इक्वल्स टू दिस नंबर। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, देन वी गेट द total population of both the cities. Moving on to the D part, which city has the least number of people? Least means lowest, सबसे कम किस सिटी की पॉपुलेशन है। कोयटा की देखो, कोयटा की पॉपुलेशन सबसे कम है, लोएस्ट है, सबसे नीचे बिलो है, ठीक है, सब सिटीज़ से बिलो है। सो कोयटा की पॉपुलेशन बाकी सिटीज़ से लो है। Then the question is what is the difference in population between this city and फैसलाबाद। पहले उसने कहा लीस्ट नंबर ऑफ़ पीपल जिस सिटी के हैं वो बताओ, तो हमने बता दिया कोयटा है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिटवीन दिस सिटी एंड फैसलाबाद। अब जो सिटी हमने बताया है जो कोयटा है उसकी पॉपुलेशन और हमने फैसलाबाद की पॉपुलेशन का डिफरेंस लेना, यानी कि फैसलाबाद की पॉपुलेशन में से हमने कोयटा की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करना है।
सो कोयटा हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। पहले हम लोग पीपल लिविंग इन फैसलाबाद यानी कि पॉपुलेशन ऑफ फैसलाबाद लिखेंगे, दैट इज़ ग्रेटर देन कोयटा। सो ऊपर बड़े, हमें पता है ऊपर हमेशा बड़ी वैल्यू लिखते हैं जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखेंगे, देन पॉपुलेशन इन कोयटा इक्वल्स टू दिस एंड देन डिफरेंस लेंगे, देन वी गेट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the population of Peshawar is added to that of Quetta, how many people are there altogether? अब हमने population of Peshawar और population of Quetta को ऐड करना है, ठीक है, and then we have to tell how many people are there altogether. So we will write population of Peshawar and population of Quetta vertically and then add them. Then we get altogether the population of Peshawar and Quetta. That's all for today, students. Tomorrow we'll start our new topic, multiplication of numbers. So goodbye, students.